बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हजरत सैयदना बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत जिसमें 4 अयूब बयान हुए हैं जानवर के, उनके अलावा एक और रिवायत है जो हजरत सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से, और इस रिवायत जो है इसकी सेहत पर हल्का सा कलाम है, लेकिन ये रिवायत जो है ये बहुत मजबूत रिवायत है। और ये रिवायत जो है इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको नकल किया है, सुनून अरबा के जो मुअल्लिफीन हैं सब ने इसको नकल किया है और उन सब ने इसको सही और हसन करार दिया है। इमाम तिरमिज़ी भी इसको हसन सही कहते हैं। इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ताला, इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह वो भी इसको सही करार देते हैं। इमाम हाकिम ने इसको अला शर्त मुस्लिम, इमाम मुस्लिम की शरात पर इसको सही करार दिया है और इस पर एतबार किया। और सबसे बढ़कर इसको अल्लामा अलबानी साहब जो हैं रहमहुल्लाह ताला, अल्लामा अलबानी ने भी इसको, जो मौजूदा दौर के मुहद्दिस गुजरे हैं अहले हदीस उलमा के, उन्होंने भी इसको सही करार दिया है अल्लामा अलबानी ने। और वो रिवायत क्या है कि हजरत सैयदना अली करवान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफल आइना वल उज़न, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम कुर्बानी के जानवर जो है उसकी आंख और उसके कानों को देख लें, गौर करें उसके ऊपर, आंखों के ऊपर और उसके कानों के ऊपर। वला रुदही बि औरा वला मुकाबलता वला मुदाबरता वला खरका वला शर्मा। तो इस रिवायत को इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी नकल किया है और सुनन अरबा के मौलफीन ने भी नकल किया है। इमाम तिरमिज़ी ने इसको सही करा दिया है, इमाम इब्न हिब्बान और हाकिम ने सही कहा, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। तो तर्जुमा इसका क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली फरमाते हैं करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाया, हमें हुक्म दिया कि हम आंखें और कान देख लें और ऐसे जानवर को जो काना हो या जिसका कान आगे से कटा हुआ हो या पीछे से कटा हो, अगली साइड से या पिछली साइड से कान कटा हुआ हो। वला खरका वला शर्मा, खरका वला शर्मा क्या मतलब? जिसके कान में सुराख हो या जिसके कान के अंदर जो है वो छेद हो, कान जगह जगह से छिदा हुआ हो या कान के अंदर सुराख हो, उस जानवर की कुर्बानी से भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया। तो ये रिवायत भी चूंकि बहुत मजबूत है, इस रिवायत को भी शामिल कर लेते हैं कि कान और आंख उसको देखा जाए। और एक बात और वाज़ेह कर दूं कि जो अयूब बयान हुए हैं इन अहादीस में, अगर किसी जानवर में ये ऐब इससे बढ़ के हो, मिसाल काने का जिक्र हुआ है तो जो अंधा जानवर है, इसका मतलब ये है कि अंधा जानवर जो है वो बदरजा औला मना है। यानी इन अयूब से बढ़कर अगर किसी जानवर में ऐब हो तो ऑटोमेटिकली ये बात अंडरस्टूड है कि वो जानवर वो ज्यादा ममनू है। ऐसे ही अगर ये है कि लंगड़ा जानवर कुर्बान करना जायज नहीं है, तो इसका साफ मतलब है कि अगर ये ऐब किसी जानवर में इससे ज्यादा हो, यानी किसी जानवर की टांग ही कटी हुई हो, तो फिर ज़िबा करना बदरजा औला ममनू होगा। तो ये अयूब जो बयान हुए हैं, किसी जानवर में इससे बढ़कर के कोई ऐब पाया जाए तो वो साफ वो ममनू होगा। वरना ये अयूब हैं जिसमें 4 अयूब पहले वाले बयान कर दिए और अगले जानवर आप कानों को देख लिया और आंखों का बयान तो पहले ही हो चुका, कानों को भी देख लें तो ये ज्यादा मुहतात है। और इसके बारे में सबसे वाज़ेह बात वही हज़रत बर्रा वाली कि जो जानवर, जो ऐब आपको ऐब लगे और आप उसको नापसंद करें कि ये जानवर ऐबदार है, इसे ज़िबा नहीं किया जाना चाहिए, आप उसे ज़िबा ना करें, लेकिन उसको लोगों पे हराम ना करें। लोग अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक कुर्बानी के मौके पे हर बंदा कोशिश करता है अपनी बसात के मुताबिक अच्छे से अच्छा जानवर ज़िबा करे। अल्लाह ताला तमाम हज़रात की कुर्बानी करना अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।